श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अजि मंगल भवन मंगल हरि अद्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वामी जी दुआ के माध्यम से कहते हैं, भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारी। अपरिहउ दुहस कलेश सब अब मिलही त्रिपुरारी। अब मिलही त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तुम अब सारे असह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दो। अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। आगे कहते हैं स्वामी जी, अस्तप काहु न किन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी। असत्य सदा संतत सुनि जानी। सत्य सदा संतत सुनि जानी। हे भवानी, धीरे मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। ऐसा कहते हैं स्वामी जी। आगे, आवे पिता बोलावन जबहि हठ परिहरी घर जायूं तबहि। हठ परिहरी घर जाए हूँ तबहि। मिलहि तुमहि जब सप्त ऋषिसा। जानहूँ तब प्रमाण बगीसा। जानहूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलावे को आवे तब हट छोड़ घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। ऐसा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आगे कहते हैं, सुनत गिरा विधि गगन बखानी। अब पुलक गाज गिरिजा हर्षानी। पुलक गाज गिरिजा हर्षानी। उमा चरित्र सुंदर में गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पर्वत जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र आप सबको सुनाता हूँ। आगे कहते हैं स्वामी जी, जब तै सती जाई तनु त्यागा। तब ते शिव मन भयउ विरागा। तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा। जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी ने के मन में वैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। आगे दुआ के माध्यम से कहते हैं, चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। बिचरजहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए
पृथ्वी पर विचरने लगे। आगे कहते हैं स्वामी जी, कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। आगे कहते हैं, प्रभु यही विधि गायों कालु बहु विधि, नीत न होई राम पद प्रीति, नीत न होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति कै रेखा, अविचल हृदय भक्ति कै रेखा। इस प्रकार प्रभु बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नीत गई, प्रीति हो गई है। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेकों को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब आगे कहते हैं, अजि मंगल भवन मंगल हारी, अद्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी। आगे कहते हैं, प्रकट राम कृतंग कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस्मृतु को निर्वाहा, तुम बिन अस्मृतु को निर्वाहा। जब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान से रामचंद्र जी प्रकट हुए, उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। आगे स्वामी जी कहते हैं, बहुविधियाम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्मु सुनावा, पार्वती कर जन्मु सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कै करणी, अब बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी, बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। आगे दोहा के माध्यम से स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर नीज नेहु, जाई विवाह हो शैल जहई, यह मोही मांगे देहु, यह मोही मांगे देहु। हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लेंगे। आगे कहते हैं, कह शिव यद्यपि उचित नाही, नाथ बचन सुनी में दीन जारी, नाथ बचन पुनी मेटी न जारी, सिर धरी आयुषु करई तुम्हारा, परम धर्मु यह नाथ हमारा, परम धर्मु ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज,
माता पिता गुरु प्रभु कै बानी, अब बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम कारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ आपकी आज्ञा में मेरे सिर पर है, ऐसा शंकर भगवान ने श्री रामचंद्र जी से कहा। आगे कहते हैं स्वामी जी, प्रभु तो पेऊ सुनि शंकर बचाना, भक्ति विवेक धर्म जूत रचाना, भक्ति विवेक धर्म जूत रचाना। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहूं, अब उर राखे जो हम कहूँ, अब उर राखे जो अब हम कहूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन चना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। आगे कहते हैं स्वामी जी, अंतर ध्यान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तपहि सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री राम जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहाव के वचन बोले। आगे दोहा के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहूँ, अगिरहि पे प्रेरी पठऊँ, भवन दूरी करहूँ संदेहु, भवन दूरी करहूँ संदेहु। आप लोग पार्वती जी पर जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए, ऐसा कहते हैं स्वामी जी। रिहन गौरी देखितः कैसी, अमूर्तिमन तपस्या जैसी, मूर्तिमन तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। आगे कहते हैं स्वामी जी, के ही अवराधहूँ का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ, हम सन सत्य मरमहु किन कहूँ। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, हंस हियूँ सुनि हमारी जड़ताई, हंस ही हूँ सुनि हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना वचन सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसने लगेंगे, इसलिए मैं आप सबसे नहीं कहता हूँ। आगे कहते हैं, मनुहठ परा न सुनी सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, अब बिनु पखन हम चहई उड़ाना, बिनु पंख न हम चहई उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है
वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ान भरना चाहती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। आगे कहते हैं स्वामी जी, देखहूँ मुनि अंबिकू हमारा, चाहूँ सदा शिव ही भरतारा, चाहूँ सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव को ही अपना पति मानना चाहती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और मुनियों के सामने कहा, और मुनि इस पर क्या अपना प्रतिक्रिया देते हैं इसे हम आपको अपनी अगले वीडियो में शेयर करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।